हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो सेशन। इस वीडियो सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे एक मैट्रिसेस का क्वेश्चन इनवर्स, लेकिन 3x3 बाय यूजिंग शॉर्टकट। बाय यूजिंग व्हाट? शॉर्टकट और ट्रिक। लेकिन अगर हम लोग ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहे हैं, a डॉट a इनवर्स इक्वल्स टू i, ये बहुत टाइम कंज्यूम करता है, और एल्स आप एडजॉइंट मेथड भी कर रहे हो तो भी टाइम कंज्यूम करता है। लेकिन मेरे पास एक छोटा मतलब हम लोग एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका आंसर ये है, हम लोग अगर यूज कर रहे हैं तो कुछ नहीं है। पहला क्वेश्चन पढ़ते क्या गाइस? क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि a इक्वल्स टू 0 1 2 1 2 3 एंड 3 1। तो हम लोग काम करेंगे, पहले वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कॉलम 1। कॉलम 1 देखते हैं कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, और a से मैच हो रहा है, b से मैच हो रहा है, c से मैच हो रहा है, d से ऑप्शन चेक करते हैं कि हमारा कॉलम 1 किससे मैच हो रहा है। अगर हमारा कॉलम 1 मैच होगा तो ऑन द स्पॉट हमारा आंसर भी आ जाएगा। चलो देखते हैं। तो कॉलम 1 के लिए हम लोग काम करेंगे। कॉलम 1 को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें C1 लिया है, तो हम लोग R2 और R3 के ऊपर जाएंगे। 1 2 3 याद रखना, C1 R2 R3। तो R2 R2 क्या है गाइस? 1 2 3, तो हम लोग लिखते हैं 1 2 3, और R3 क्या है? 3 1 1 3 1 1। वही हमारा जो बेसिक मेथड, बेसिक क्या है, हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं ना, हाइट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो, बस वही उसी पे अप्रोच करो। तो हम लोग काम करते हैं, वी आर गोइंग टू हाइड व्हाट? फर्स्ट कॉलम को हाइड करते हैं। बचेगा क्या? 2 3 1 1। तो 2 3 2 into 1 that is 2 2 into 1 that is 2 2 minus 3, ये बचेगा -1। हाँ, एक और चीज देखना, इधर आपको लिखना है, यू हैव टू राइट व्हाट? प्लस माइनस प्लस कॉलम के लिए। तो आपका क्या बचा? इधर -1 आ गया। अब हम लोग को सेकंड पार्ट, अब इसको हाइड कर दो तो क्या बचेगा? 1 3 3 1। तो 1 into 1 that is 1 हो जाएगा, और 3 into 3 9 हो जाएगा। 1 minus 9 that is -8। इधर आ जाएगा आपका -8। अरे दिख नहीं रहा, सॉरी दिख नहीं रहा, इधर आ जाएगा -8। फिर नेक्स्ट हमारा क्या बचेगा? हमको किसको हाइड करना है? द थर्ड पार्ट, कॉलम 3 को। तो 1 into 1 1 into 1 and 2 into 3। तो क्या आएगा? 1 into 1 that is 1 1 minus 6 that will be -5। क्या आ जाएगा आपका? सॉरी ये आ जाएगा आपका -5। हाँ, तो आप देखो, आपको पता चला -1 ये 8 और ये आपका -5 हो जाएगा। ओके, हाँ चलो चेक करते हैं कि ये सब कुछ है ऑप्शन हमारे पास। हाँ देखो, इधर दिख रहा है 1/2 है, इधर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसमें 1/2 यस आ रहा है, लेकिन इधर 8 नहीं आ रहा है। 8 या तो उसके मल्टीपल नहीं दिख रहे मुझे। तो एक मुझे दिखा, ये वाला ऑप्शन गया, हमारा ऑप्शन ए तो चला गया। दूसरा ए भी नहीं दिख रहा, सी भी नहीं, तो ए भी चला गया। अभी हम लोग बी और डी पे देखते हैं। तो 1/2 यस 1/2, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ। हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? हम लोग लिख सकते हैं 1 - 8 5 लिख सकते हैं, साइन चेंज करके। तो 1 - 8 -8 मतलब डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो आई गेट दिस वन और दिस वन। हाँ, एक 4 बच रहा है हमारे पास, ए भी आ रहा है। तो हमारे पास दो ऑप्शन मैच हो गए गाइस। हमारे पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन दिस वन एंड दिस वन। क्योंकि 5/2 भी आ रहा है और -8। अरे नहीं, डायरेक्ट हो गया, ये तो हैंड से डायरेक्ट मिल गया। छोड़ दो, मिल गया, देखो इधर मिल गया, कितनी अच्छी बात है। लो डायरेक्ट मिल गया हमको ऑप्शन, दूसरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ा मुझे। हम लोग को दूसरा चीजें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया। क्योंकि देखो 1/2 हम लोग इसको लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं गाइस, इसको लिख सकते हैं 1/2 डिवाइडेड बाय 2, ये हो सकता है -4 और ये हो जाएगा 5/2। ये तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, 1/2 -4 5/2। चलो इन केस की ये ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है गाइस, ये मैच हो रहा है, यस मैच हो रहा है, डी भी मैच हो रहा है। अब एक काम करते हैं कि हमारे पास दो ऑप्शन बच गया है। तो आप देखो इधर कि अगर मैं ध्यान दूं तो इसका सेकंड ऑप्शन और ये हमारा ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। देखो इधर -1/2, इधर -1/2 आ जाएगा, इधर 6 का 3 हो जाएगा, बराबर है, और इधर -3/2। तो हम लोग क्या करेंगे? कॉलम 2 के लिए अप्रोच नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे? कॉलम 3 के लिए अप्रोच करते हैं। कॉलम 3 के लिए, तो कॉलम 3 का क्या अप्रोच है? देखो ध्यान से, कॉलम 3 के लिए क्या अप्रोच है गाइस? कुछ नहीं, हम लोग लिख रहे हैं, हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं? C3 3 के बाद क्या है? 1 मतलब R1 और R2। R1 क्या है गाइस? 0 1 2, और 2 क्या है? 1 2 3। सेम मेथड, 1 2 3 है। हाँ चलो एक काम करते हैं, फर्स्ट कॉलम को गायब कर देते हैं। 3 into 1 3 3 into 1 3 और -4, तो 3 - 4 दैट इज -1। अब कॉलम 3 के लिए भी देखो प्लस माइनस प्लस, कॉलम 2 के लिए हम लोग कॉलम 2 के लिए क्या करते थे? माइनस प्लस माइनस, ओके।
और सिमिलरली हम लोग कॉलम 3 के लिए क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस। एक ऐसा देखो, एक ऐसा ये सीरीज याद रखना, ये सीरीज को याद रखना, पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ओके खत्म। थोड़ा सा लेंथी वीडियो होगा लेकिन थोड़ा सा मैं समझा रहा हूं आपको। तो हमारा इधर क्या आ जाएगा, हमारा इधर आ जाएगा -1। अब हम लोग इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड कर देंगे, क्या बचेगा 0 × 3 दैट इज 0 और -2, ये तो -2 हो गया, ये डायरेक्टली -2 हो गया गाइस, -2 हो गया। अब थर्ड इसको हाइड कर देंगे, क्या बचेगा 2 × 0 0, ये तो -1, ये तो -1 हो गया, तो इधर ही -1 हो जाएगा। तो आपको पता है ये -1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। और एल्स यू कैन राइट आल्सो यू कैन राइट 1 -2 और 1 चेक करके डिवाइडेड बाय 2 किया था हम लोगों ने, तो इधर आंसर आ जाएगा हाफ -1 और 1/2। ये दिख रहा है, कहां दिख रहा है हमको, ये कहां दिख रहा है, ये हमको दिख रहा है इस पे हम लोग को दिख रहा है ये वाला, देखो ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन नहीं मैच हो रहा है, तो ये गलत हो गया। तो हमारा बी इज द करेक्ट ऑप्शन, हम लोग का क्या है, बी करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा चलो ठीक है, हम लोग कॉलम 2 को भी देख लेते हैं। कॉलम 2 के लिए आपके लिए कॉलम 2 भी मैं सॉल्व करके बता देता हूँ कॉलम 2 कैसा है। चलो लेट्स गो फॉरवर्ड कॉलम 2। अच्छा सॉरी, इसको हम लोग को करना है, कॉलम 2 के लिए कर लेते हैं। चलो तो C2 के बाद क्या आता है 3 और उसके बाद 1, तो 3 पे कौन है 3 1 1 और 1 पे क्या है 0 1 2। फर्स्ट रो को गैप, फर्स्ट कॉलम को गैप करो, 2 1 2 और -1, तो ये तो 1 आ जाएगा, हाँ इधर आ जाएगा 1। ओके इसके बाद काम करो, इसको गैप करो, 2 3 6, हाँ इधर डायरेक्टली आ जाएगा आपका 6, इधर आ जाएगा आपका 6, दिख नहीं रहा है, चलो आई राइट व्हाट 6। लास्ट इसको गैप करो, 3 1 3 -0, तो ये जाएगा 3, मतलब ये हो जाएगा आपका 3। तो -1 6 और -3, ओके -1 6, हाँ देख रहे हैं, ये देखो ये तो एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट हो रहा है, यू कैन सी हियर, ये देखो एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट, -1/2 डिवाइडेड बाय 2 करो, क्या मिलेगा, व्हाट विल गेट हियर -1/2 3 -3/2, देखो सेम है, बहुत इजी मेथड बता रहे हैं, YouTube पे मैंने देखा ऐसा वैसा, ये यो इसको कॉलम को वापस रिपीट करो, इसको ये करो, वापस रिपीट करो, इसको नहीं, सिंपल C1 निकालना है। इफ यू वांट टू फाइंड C1 गो फॉर R2 एंड R3 के रो लिख के नॉर्मल मेथड। C2 निकालना है, 2 के बाद क्या आता है 3 and 1, सिंपल। C3 निकालना है, 3 के बाद क्या आता है R1 and R2, बस खत्म। This is how you can find C1, this is how you can find C2 and this is how you can find C3। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए ट्रिक के पास, नए ट्रिक के साथ, पास तो हम लोग है ही नहीं, नए ट्रिक के साथ, नए शॉर्टकट के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, गुड नाइट।